ये ले, ये टांग वहां पे। अरे पकड़ना ध्यान से, मैम के ऊपर गिरी ना, मैम का सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ले, हो गया। ये क्या पंकज, लक्ष्य कहाँ रह गई? जल्दी आओ, दूल्हा बस आने वाला है। दूल्हे के आने से पहले ही वरमाला टूट गई। ओए माँ। अरे हलवाई भाई साहब, 50 छोले भटूरे की प्लेट का ऑर्डर दिया था, तुमने सिर्फ 15 प्लेट भेजी है। अरे मेहमानों को क्या खिलाएंगे? एक एक टुकड़ा तोड़ के देंगे क्या? अरे पूरी प्लेट भिजवाओ। और नमक तो डाला है या समुद्र का पानी डाल दिया छोलों में? फटाफट से आओ अभी के अभी। पंकज देखना, वरमाला टूट गई। अबे पंकज भाई, हलवाई की टेंशन मत ले, मैंने चेक कर लिया है, लड्डू बिल्कुल A1 है। बस 10-12 डब्बे और लड्डू को ट्राई करने पड़ेंगे मेरे को कंफर्मेशन के लिए। अबे तुझे कैटरिंग का इंचार्ज बनाया था, तू तो पूरा बजट ही खाए जा रहा है। चल अब ढोल बजा। अबे यार, ये ढोल बंद कर, वरना मैम का ना बीपी हाई हो जाएगा और फिर इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। पहले ही मैडम तैयार नहीं है यार, क्यों लेट कर रहे हो? और मुझे एक बात बताओ, किसी के पास फेविक्विक है क्या? वो क्या है ना, देखो ना, दुल्हन की सैंडल टूट गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करनी शादी। मेरे घर वाले आ जाएंगे लट लेके मुझे मारने के लिए। तुम्हारा क्या है, तुम सब तो मुंह उठा के भाग जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। अरे मैम, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक आपके 4 होनहार, कामचोर और बैक बेंचर्स है ना, आपकी शादी कोई भी नहीं रोक पाएगा। सच में तुम सब कितना रिस्क ले रहे हो, वो भी अपनी ट्यूशन टीचर के लिए। अपने घर को ही शादी का वेन्यू बना दिया। अरे बिल्कुल मैडम जी, जब इस उम्र में भी आपके घर वाले आपकी शादी करने को तैयार ही नहीं है, आपकी शादी के नाम से आपकी पिटाई करते हैं, तो हमने भी ठान ली है कि आपकी शादी तो हम करवा के रहेंगे। तो शुरू होता है मिशन टीचर की शादी शुरू। पर तुम सब इतने पैसे कहाँ से लाओगे? ये जो हलवाई, शादी का मंडप, ये सब कर रहे हो? अरे नहीं मैडम, ये तो हम आपको फील देने के लिए कर रहे हैं। असलियत में तो कोई हलवाई, कैटरिंग वाला, टेंट वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ ऐसी फोन पे बात कर रहे हैं नकली की, ताकि आपको लोगे शादी बड़े लेवल की हो रही है। तुमने दूल्हा भी फाइनल कर दिया? अरे मैडम जी, ये तो सरप्राइज है आपके लिए। अब सुनो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया तो? अरे कौन बताएगा मैम? हाँ, मेरे मम्मी पापा कल शाम तक आएंगे, तब तक तो आप शादी करके ससुराल भी चली जाओगी अपने। हाँ, सही बात है। लक्ष्य, सही बात मत कर और जा यहाँ से। तेरा काम था ना, जाके वो फाइनल कर। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाई, लगता है मैम के पापा आ गए। क्या कहाँ भागो? अबे कुर्सी गिरी है, कोई बाप वाप नहीं आया किसी का। और तुझे क्या कहा था मैंने? फटाफट निकल और वो काम कर, बहुत जल्दी। चलो मैम, हम भी आपको रेडी कर देते हैं, इससे पहले बारात आ जाए। गाइस, मैडम तो चली गई तैयार होने। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। और अगर चाहते हो कि किसी अगली वीडियो में मैं भी शादी कर ही लूं, तो कमेंट कर देना भैया और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा भी मन है शादी करने का। कर दो, लाइक कर दो, अरे करो। अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लफ्ज है, ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुक छुप ना जाओ जी, मन जीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, ऐसा देखा नहीं। वाह मैम, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे रुक रुक, मैम की नजर उतार देती हो। थू थू थू। हाय राम जी, मेरे हाथ में लग गई। सॉरी 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 मैम। पंकज कहाँ रह गया? देख जल्दी से आना, मैम तैयार हो गई। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। रुको, आपकी नजर उतार देते हैं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी नजर रहने दो। अरे ऐसे कैसे मैडम, इतनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर लग गई आप बीमार हो जाओगे, आप चुप रहो। दोबारा से मेरा हाथ तोड़ के क्या चाहते हो? तुम दोनों में मर जाओ क्या? अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को नहीं, बल्कि तुम तीनों को। अरे
अरे कहाँ रह गई है बारात, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे मैम बारात तो आती रहेगी, हम एक काम करते हैं, डांस करते हैं और थोड़ी रील वील बनाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे घर वाले देख लेंगे। अरे मैडम आप टेंशन मत लो ना, इसके 2 ही फॉलोअर हैं, एक मैं और एक पंकज। अच्छा फिर ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं ना, चलो आओ। बच्चों मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ डांस करके, अब मुझसे और डांस नहीं होगा। ये देखो ना मेरे बाल भी बिगड़ गए डांस करके। अच्छा चलो मैं ना अपने बाल ठीक करके आती हूँ अंदर से। हाँ अबे पंकज 15 मिनट हो गए, मुहूर्त निकला जा रहा है, हम कब तक मैम को उलझा के रखेंगे? एक तो लक्ष्य का बच्चा भी गायब हो गया। तू मुझे ये बता, दूल्हा कब तक आ रहा है जिसे तूने बुलाया था, कहाँ पर गया वो? हाँ जीजा जी, क्या बाइक का टायर पंचर हो गया? एक काम करिए, आप पैदल भागते भागते आ जाइए, रास्ता बिल्कुल सीधा है, नाक की सीधाई में भागते हुए चले आइए। हाँ जी हाँ जी, दूल्हे की बाइक का टायर पंचर हो गया है, रास्ते में आ जाएंगे 2-4 मिनट में। पंकज तू झूठ बोल रहा है ना, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, रास्ते से किसी को उठा के लेके आएगा ना। वो देखो मैंने बैग अपने तकिए को दूल्हा बनाकर तैयार कर रखा है, अगर असली वाला दूल्हा नहीं आया तो इस तकिए से ही मैम की शादी करा देंगे। स्वीटी दिया पंकज, ये क्या बकवास चल रही है? तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरा दूल्हा आने वाला है, पर तुम तो इस तकिए के साथ मेरी शादी करने की तैयारी कर रहे हो। और वो लक्ष्य का बच्चा कहाँ है? उसने कहा था कि वो मेरा बैग उठाएगा और अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? अरे अरे मैडम जी आप गुस्सा मत करो, लक्ष्य को ना मैंने एक इम्पोर्टेंट काम से भेजा है। मैंने ना दूल्हे के लिए ना स्पेशल VIP पनीर टिक्का मंगवाया है, वही लेने लक्ष्य गया है। और दूल्हे जी तो बस आते ही होंगे, दरवाजे तक हो सकता है पहुंच गए। लो आ गए जीजा जी। स्वीटी तू एक काम कर, जल्दी से ना आरती की थाली तैयार कर दे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, गाड़ी तो पंचर थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं मैम के घर वाले तो नहीं आ गए हमें पीटने के लिए? हे भगवान जी, अगर मेरे घर वाले आए ना तो सबसे पहले इस पंकज का नाम लेना, इसी ने तो प्लान बनाया था ना ये शादी करने का, फंसेगा यही। अरे इतना डरने वाली बात क्या है, अगर मैडम के घर वाले हुए तो हम बोल देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। अगर वो बोलेंगे ढोल क्यों बज रहे हैं, तो हम बोल देंगे फेल होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। चलो चलो मैं गेट खोलता हूँ, रुको। अबे ओए पंकज, तेरे घर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? क्लेश और ढोल की है। अबे ये घर क्यों सजा रखा है? किसी की शादी है क्या तेरे घर में? एक तो तुम पढ़ते नहीं हो और मोहल्ले में किसी को सोने भी नहीं देते तुम। वो एक्चुअली कलेश नहीं, मैडम हमें ना प्रैक्टिकल करवा रही है, साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती है। आप जाओ, अब हम आवाज कम कर लेंगे, बाय बाय। अबे वो साउंड वेव्स के बच्चे, पड़ोसी तो चला गया, लेकिन तू ये बता दूल्हा कब तक आएगा? मुहूर्त में ना बस 5 मिनट बाकी है। अरे मुहूर्त भी सही होएगा और दूल्हा भी एकदम सॉलिड आएगा, तुम सब ना बस देखते ही रह जाओगे। मैं देखता हूँ। अरे आइए आइए, आगे आगे आइए आइए। अरे भाई और बहनों, जीजा जी आ गए हैं। अरे स्वीटी शक्ल क्या देख रही है, आरती की थाली ला। अच्छे से अच्छे से। जीजा जी वैसे एक बात बताइए, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
और आपने ये सहरा इतना लंबा क्यों पहना है? शर्म आ रही है क्या? अरे पहन में तेरा लंबा, तेरा क्या जा रहा है? चल चल चल। अबे पंकज, ये जीजा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जीजा जी ने अपना मौन व्रत रखा हुआ है। शादी के दिन कुछ बोलने से ना घर में कलेश हो जाता है, इसलिए बिल्कुल चुप है। और सुन, 150 रुपए में तो पंडित जी ने आने से मना कर दिया, तो अब मुझे पंडित जी बन के फेरे करवाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ, आ जाओ। जल्दी से दुल्हन को लेकर आइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, बैठिए, आप दोनों सखिया यहाँ बैठिए। सुनो जी, आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं, पर ये आपकी हाइट इतनी कम क्यों है? और ये आपके अंदर से हल्दीराम के लड्डुओं की खुशबू क्यों आ रही है? अरे बातें मत करिए, मंत्र पढ़ने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्वाहा, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस सारे पाप धुल जाएं स्वाहा। चलो दूल्हा दुल्हन हाथ आगे बढ़ाओ और आहुति डालो स्वाहा। अबे डमी पंडित, ये क्या मंत्र पढ़ रहे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन से मंत्र होते हैं? मंत्र ना ढंग से पढ़, समझा? अबे अगर ट्यूशन टीचर की शादी है तो मंत्र भी तो सिलेबस में से ही होंगे ना, समझ आई? चलिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाइए, फेरों का समय हो गया है, सखियां भी खड़ी हो जाइए स्वाहा। दुल्हन दूल्हे का हाथ थामिए। छी, घी और बूंदी का लड्डू, अरे कैसा दूल्हा है, सारा दिन खाता रहता है। पंकज, मुझे ना इसका चेहरा देखना है, इसका घूंघट हटाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप शादी से पहले आप अपने पति का चेहरा नहीं देख सकते, ट्रिग्नोमेट्री दोष हो जाएगा, आपके घर में दिक्कतें आएंगी। तो शादी के बाद चलिए शुरू कीजिए फिर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर स्वाहा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। 6 फेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें की तैयारी है। 7 फेरे हो गए, विवाह संपन्न हुआ, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। शादी संपन्न हुई, मुबारक हो। आप दोनों पति पत्नी हैं, अब आप अपनी पत्नी के सिंदूर लगा सकते हैं, मांग भर सकते हैं। हाँ जीजा जी, अब तो सहरा हटा दो, हम भी तो देखें हमारे जीजा जी कैसे दिखते हैं। अब हाँ, और मुझे सबसे पहले देखना है इसका चेहरा, क्योंकि जब मैं फेरे ले रही थी ना, तब भी इसके मुंह से लड्डुओं की खुशबू आ रही थी। ये क्या पागल सा मजाक है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरा दूल्हा कहाँ? अबे लक्ष्य, तू यहाँ कैसे? अरे मैडम, आपका असली दूल्हा तो कोई है ही नहीं। पंकज ने तो वो टायर पंचर वाली बात झूठ बनाई थी। पंकज के बच्चे, ये बता कि तूने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ मैडम मजाक नहीं किया, वो हम आपको खोना नहीं चाहते थे। मतलब? मैडम, हमें पता चला कि आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करवा रहे हैं, और आप शादी करना चाहती हो तो वो भी अपने शहर से बहुत ज्यादा दूर। तो बस यही बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने लक्ष्य के साथ मिलकर ये प्लान बनाया जिससे कि आपकी शादी भी हो जाए और आप शहर से दूर भी ना जाओ, हमारे पास ही रहो। हम आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप जैसी ट्यूशन टीचर हमें दोबारा कभी लाइफ में नहीं मिलेगी। कोई भी हमारी मस्ती नहीं झेलेगा जितनी आप झेलती हो, कोई भी हमें इतना प्यार नहीं करेगा जितना आप करती हो। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। हाँ मैम, बेशक लक्ष्य थोड़ा गंवार है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। हाँ मैम, और अब से लक्ष्य रोज टाइम पे भी आएगा ट्यूशन पढ़ने। तुम लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, सिर्फ ट्यूशन टीचर के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया। हाँ मैम, अब हमारी शादी तो हो ही गई है, तो मैं आपको अपराजिता बुला सकता हूँ। अबे ओए, मैडम हूँ तेरी, और तुम चारों के दिमाग में पढ़ाई के अलावा यही सब घूमता रहता है ना? हाँ पर मैम, अब शादी हो गई, अब तो आप नहीं जाओगी ना? हाँ, अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम लोगों ने मेरी शादी इस भुक्खड़ से करवा दी ना, इसका खमियाजा तुम चारों को भुगतना पड़ेगा। कल सुबह से 4 बजे तुम सबकी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास लगेगी, और संडे को मैं तुम सबका
टेस्ट लूंगी और उस टेस्ट में जो भी बच्चा फेल हुआ ना तो इसी मंडप में मुर्गा बना के मारूंगी। पंकज भाई मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। अब बुक तो सब, अब 4 बजे हम कैसे उठेंगे सुबह? अरे दोस्तों, मैडम को रोकने के चक्कर में हमने तो अपनी छुट्टियां और आज़ादी सब खत्म कर दी। इससे अच्छा तो हम फेल ही हो जाते। आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैडम से निपटते हैं। चलो अभी से तुम्हारी पढ़ाई शुरू, लग जाओ पढ़ने पर। क्या? नहीं।